रमज़ानुल मुबारक की आमद है। करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मुबारक महीने की बरकत और इस मुबारक महीने की शान व अज़मत बताने के लिए सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से 29 शाबान को खुतबा इरशाद फरमाया, जिसके चंद अल्फाज मैं आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, ये जो शाबान के बाद रमज़ान का महीना आने वाला है, आप पता है कि तुम इसके अंदर कितनी बरकतें हैं, कितनी अज़मतें हैं, कितनी शानें हैं। करीम नबी ने फरमाया, अव्वलुहु व रहमतुन, ऐ सहाबा, इसका पहला अशरा जो है वो रहमत है, व औसतुहु मग़फ़िरतुन, और दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत का है, व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, और तीसरा अशरा जो है वो जहन्नम से आज़ादी है। गोया ये रमज़ानुल मुबारक जो है ये रहमतें लेकर आ रहा है, बख्शिशों के खजाने लेकर आ रहा है, जहन्नम से आज़ादी की परवाने लेके आ रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माह मुबारक के बारे में हम ईमान वालों से, हम लाचारों से, हुज़ूर के गुनाहगार उम्मतियों से इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तुम पर, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा, तुम पे फर्ज कर दिए गए। क्या फर्ज किए गए? अलैकुमुस्सियामा, फरमाया ऐ ईमान वालो तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, मिन क़ब्लिकुम, इसी तरह जिस तरह पहली कौमों पे रोजे फर्ज थे। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे हुजूर के गुलामों, ऐ मेरे हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे यार के गुलामों, ये तुम पे रोजे क्यों फर्ज किए गए हैं? क्या वजह है? वैसे ही फर्ज कर दिए गए हैं? नहीं नहीं, बल्कि फरमाया ऐ मेरे हुजूर के गुलामों, जब तुम रोजे रखोगे, जब तुम सुबह से लेके शाम तक मेरी ताबेदारी में रहोगे, मेरे अहकाम पे अमल करोगे, मेरे महबूब की सुन्नत में अमल करोगे, लअल्लकुम तत्तकून, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तकवे का नूर अता फरमा देगा। तुम्हारा ये भूखा रहना, तुम्हारा ये प्यासा रहना रायगा नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें तकवे का नूर अता फरमा देगा। हज़रात जी वकार, तकवा क्या है? मुत्तकी कौन होते हैं? मुत्तकी परहेजगार कौन होते हैं? जो तकवा इख्तियार करे, जिसको तकवे का नूर मिल जाए, वो होता कौन है? उसे इनाम क्या मिलता है? कुरान पाक में अल्लाह का इरशाद है, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। अल्लाह फरमाता है, जन्नत तो मेरी है, जन्नत तो मैंने बनाई है, लेकिन इसके वारिस मैंने हुजूर के गुनाहगार उम्मतियों में से जो मुत्तकी परहेजगार हैं उनको वारिस बना दिया है। अल्लाह फरमाता है, रोजा रखने से तुम्हें तकवा मिलेगा, तुम्हें परहेजगारी मिलेगी, और जब तुम्हें परहेजगारी मिल जाएगी, जब तकवे का नूर मिल जाएगा, तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत का वारिस बना देगा। अरे रोजा रखने से तकवे का नूर मिलता है, अरे रोजा रखने से तकवे का नूर मिलता है, जन्नत मिलती है उसे जिसे हुजूर मिलते हैं। तो हजरात जी वकार, रमजानुल मुबारक के इन शानो अज़मत वाले इस मुबारक और मुकद्दस महीने के क्या कहने। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी बरकतें हैं, बड़ी रहमतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इसकी बड़ी शानें और अज़मतें बयान फरमाई हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर भी इसकी बड़ी शानें और अज़मतें आई हैं। रमज़ानुल मुबारक की पहली फजीलत ये भी है कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को उतारा गया है। जहाँ पे रमज़ान होगा वहीं पे कुरान होगा। रमज़ान रोजे रखे जाएंगे और रात को कुरान पढ़ा जाएगा। हज़रात जी वकार, रमज़ान निकला है रमदुन से, ये रमदुन से मुश्तक है। रमदुन का माना है जला देना,
देना। हजरत जी वकार रमजान के महीने को कहते हैं जला देने वाला महीना, इसलिए कि ये महीना गुनाहगारों के गुनाहों को जलाकर, गुनाहगारों के गुनाहों को जलाकर राख बना देता है और उनको तकवे का नूर अता फरमा देता है। ये मुबारक, ये मुकद्दस महीना अपने अंदर बड़ी शानें और बड़ी अजमतें समेटे हुए है। इस मुबारक महीने के अंदर बड़ी हस्तियों के विसाले पर मलाल है। जी जी, इस माह मुबारक का जो तीसरा रोजा है, ये तीसरे रमजानुल मुबारक के अंदर जिगर गोशाए रसूल सैयदा आलमीन खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का यौम विसाल है। और 10 रमजानुल मुबारक को खुतून अव्वल रफीका नबुव्वत उम्मुल मुमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल भी है और फतह मक्का भी है। 17 रमजानुल मुबारक को सदीका कायनात उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल पर मलाल भी है और ग़ज़वा बदर भी है। 19 से लेकर 21 तारीख तक ये मौला कायनात शेरे खुदा हैदर करार सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अय्याम शहादत है। ये वो मुबारक महीना है, इसके आखिरी महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एतिकाफ भी रखा है। इस महीने के आखिरी 10 दिन में एतिकाफ भी है। इसके आखिरी 10 दिन के अंदर अल्लाह ने लैलतुल कदर भी रखी है, नुज़ूल कुरान भी रखा है, रहमत रहमान भी है। जी जी, हम यूं कह लें कि इस महीने के अंदर मेहनत थोड़ी करोगे नफा ज्यादा पाओगे, काम थोड़ा करोगे उजरत ज्यादा पाओगे। एक नेकी करोगे 70 गुना सवाब मिलेगा, एक नफल पढ़ोगे फर्ज के बराबर सवाब मिलेगा, और अगर एक फर्ज पढ़ोगे अल्लाह 70 फर्जों का सवाब अता फरमा देगा। जी जी, ये बड़ा अजमतों और शानों वाला महीना है। दूसरी फजीलत हदीस कुदसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फल हसनतु बिअशरि अमसालिहा इला 700 ज़िअफिन। अल्लाह ने फरमाया अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें 10 नेकियों के, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे इखलास के मुताबिक तुम्हें 70 गुना नेकियां अता फरमाऊं। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें 70 गुना नेकियां अता फरमा दूं। और मैं जब तुम्हारे इखलास को देखूं, तुम्हारी नीयत को देखो, तुम्हारे जज्बे को देखो, तो फरमाया फिर मैं 70 गुना पे इक्तिफा नहीं करूंगा। मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं अहकामुल हाकिमीन हूँ। मैं जितना चाहे, जिसको चाहे, जिस वक्त चाहो जितना अता कर दो। और जब मैं देखूंगा कि तुम्हारा इखलास और नियत मेरे लिए है तो मैं तुम्हें बेहिसाबो किताब अजर अता फरमा दूंगा। फिर जी जी, ये वो मुबारक महीना है कि जिसकी शान और अज़मत, और ये वो मुकद्दस महीना है कि जिसके रोजे का सवाब फरिश्ते नहीं लिखते। जी जी, ये वो मुबारक महीना है। अगर नमाजी नमाज पढ़े तो फरिश्ते सवाब लिखते हैं, नमाजी नमाज पढ़े नमाजी का सवाब फरिश्ते लिखते हैं। न कोई नेकी करे तो नेकी का सवाब फरिश्ते लिखते हैं, हाजी हज करे तो उसका सवाब फरिश्ते लिखते हैं, ज़कात देने वाला ज़कात दे तो उसका सवाब फरिश्ते लिखते हैं। अल-ग़र्ज़ दुनिया के अंदर जो कोई भी कोई नेकी करे तो उसका सवाब फरिश्ते लिखते हैं। ये किरामन कातिबीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे दाएं बाएं बिठाए हुए हैं, ये हर नेकी का सवाब लिखते हैं। लेकिन जब रोजे की बारी आती है, जब रोजे के सवाब के लिखने की बारी आती है, जब रोजे का सवाब लिखने के लिए किरामन कातिबीन कलम को थामते हैं, रोजे का सवाब लिखने लगते हैं, तो रोजे का सवाब लिखने लगते हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों क्या करने लगे हो, क्या रोजे का सवाब लिखने लगे हो? वो कहते हैं या रब्बुल आलमीन, जी जी हम रोजे का सवाब लिखने लगे हैं। खुदा कहता है ऐ फरिश्तों ठहर जाओ, बाकी सारी इबादत का अजर तुम लिखो मगर रोजे का अजर मैं खुद लिखूंगा। फरिश्ते पूछते हैं या अल्लाह इसकी हिकमत क्या है? अल्लाह फरमाता है ये रोजेदार जो है ये साबर बंदे हैं, इन्होंने मेरी रजा के लिए खाना पीना छोड़ दिया, अपनी ख्वाहिशात को
नफ्स को तर्क को कर दिया, गुनाह छोड़ दिए, ख्वाहिशात नफ्स तर्क कर दिए, उन्होंने ज़बान का रोजा रखा, उन्होंने कान का रोजा रखा, उन्होंने आंख का रोजा रखा, उन्होंने आज़ा का रोजा रखा, बुराई की तरफ नहीं जाते, नेकियों की तरफ वो चले आए, सच बोलते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, सब्र करते हैं। अब मैं इन्हें रोजे का अजर हिसाब करके नहीं दूंगा, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। ऐ फरिश्तों, इन्होंने रोजा रख के सब्र किया है और सब्र का अजर मैं हिसाब के नहीं दूंगा, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब के अता कर दूंगा। ऐ फरिश्तों ठहर जाओ, इसका अजर जो है ये मैं खुद रब्बुल आलमीन दूंगा और इसका अजर मैं बगैर हिसाब के दूंगा। क्यों? फरमाया फ़इन्नहु ली व अना उज्ज़ी बिही, फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं ही दूंगा। हज़रत ज़ी वक़ार, रोज़ेदार जब रोज़ा सुबह सहरी करता है, शाम तक फिर कुछ खाता पीता नहीं, तो यूं समझो कि ये ना खाना पीना मेरे रब की सिफ्त है और इस सिफ्त के अंदर ये रोज़ादार जो है ये शुमार किया जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि रब भी न खाता है न पीता है, रोजेदार भी न खाता है न पीता है। हजरत ज़ी वक़ार, बाकी जितनी इबादत है, नमाज नमाजी के लिए है, हज हाजी के लिए है। रब नमाज नहीं पढ़ता, रब हज नहीं करता, ज़कात देने वाले के लिए है, वही सही कहलाएगा, नेकी करने वाले के लिए नेकी है। लेकिन न खाना न पीना ये मेरे रब की सिफ्त है और न खाना न पीना ये रोजेदार की भी सिफ्त है। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए ये सिफ्त, रब की इस सिफ्त के अंदर रोजेदार भी शुमार हो जाते हैं। तो रब फरमाता है, ऐ लोगों, ऐ फरिश्तों ठहर जाओ, अब ये बंदा मेरी सिफ्त का मजहर बन गया है, इसलिए इसकी जज़ा तुम नहीं दोगे। फ़इन्नहु ली, इसने रोजा भी मेरे लिए रखा है, व अना अज्ज़ी बिही, इसकी जज़ा भी मैं रब ही इन्हें अता करूंगा। ये तो तर्जुमा था, सीधा सीधा तर्जुमा था, लेकिन आशिकों का तर्जुमा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आशिकों का तर्जुमा इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो तो इश्क की बात करते हैं, अब इस हदीस को थोड़ा सा और तरीके से पढ़ के कहते हैं, जी जी रोजे की जज़ा तो रब देगा, लेकिन सूफिया किराम और जो आशिक है, जो फकीर लोग हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ इसकी जज़ा क्या है, रोजा रब के लिए है और इसको जो लफ्ज व अना अज्ज़ी भी ही है, वो इसको व अना उज्ज़ा भी पढ़ते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ रोजेदार की जज़ा ये है कि रब खुद उसको अपना दीदार फरमा देगा। ये रोजेदार की जज़ा है। जी जी नमाजी नमाज पढ़े तो जन्नत मिलती है, नमाजी नमाज पढ़े तो जन्नत मिलती है, हाजी हज करे तो जन्नत मिलती है, कारी कुरान पढ़े तो जन्नत मिलती है, काजी इंसाफ करे तो जन्नत मिलती है, गाजी जिहाद करे तो जन्नत मिलती है, सखी सिखावत करे तो जन्नत मिलती है। मगर जब रोजेदार रोजा रखता है उसको जन्नत वाला खुद मिल जाता है। जी जी इस्तिकबाल रमजान है, आशिकों की ईद है, रोजेदारों की ईद है। जो आशिकाने खुदा है, जो आशिकाने मुस्तफ़ा है, उन्हों के लिए खुशियों का समा है। वो तो बड़े बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि कब माह रमजान आए, कब हम रोजे रखें और अल्लाह का दीदार करें। जी जी अल्लाह के हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी हदीस फरमाई, फरमाया लिस्साइमी फरहतानी, रोजेदार के लिए दो ईदें हैं, रोजेदार के लिए दो ईदें हैं। फरमाया फरहतुन इंदल फित्री व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बिही, फरमाया एक ईद, एक खुशी उस वक्त है जब वो इफ्तार कर लेता है, यानी ईद उल फितर वाले दिन सब पाबंदियां खत्म, खाने पीने की पाबंदियां खत्म हो जाती है, बड़ी खुशी होती है उस दिन। अपना रोजेदारों को बड़ी खुशी और ईद का दिन होता है। और दूसरी ईद का दिन ये है कि जिस दिन रोजेदार जो है अपने रब से मुलाकात करेंगे, अपने रब से मुलाकात करेंगे। व फरहतुन इंदा लिकाइही, और रोजेदार की दूसरी ईद उस दिन होगी जब जमाले खुदा को देखेंगे। जी जी जमाले खुदा को देखना।